अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर जैसे आप लोगों को टाइटल से भी अंदाज़ा हो गया होगा, हम लोग बेसिकली सीए के बारे में बात करने लगे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो सीए को एज अ सीए स्टार्ट करने लगे हैं। सीए के बारे में उनके जहन में बहुत सारे सवालात हैं कि हम लोग सीए कैसे शुरू करें, सीए ही हम लोग क्यों चूज़ करें, कोई और प्रोफेशन क्यों नहीं चूज़ करें, किस यूनिवर्सिटी से होगा। बेसिकली टेक्निकली सवाल गलत है, क्यों गलत है मैं आप लोगों को आगे जाके बताता हूँ। बहुत सारी र्यूमर्स सीए के बारे में मार्केट में फैली हुई होती है कि सीए में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, अपनी मर्ज़ी से वो लोग पास करते हैं, गिनती के लोग पास करते हैं और मतलब ज़बरदस्ती फेल कर देते हैं, और सीए वाला पता नहीं कितने करोड़ रुपए की सैलरी ले रहा होता है। इस तरीके से बहुत सारी जो है वो हमारे पास र्यूमर्स और स्टीरियोटाइपिंग हुई होती है सीए के बारे में। कैसे शुरू करेंगे, कितना टाइम पीरियड होगा, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो सीए करने के बाद, ये सारे सवालात बेसिकली इस वीडियो के अंदर एड्रेस होंगे। तो जो बेसिकली सीए स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत यूज़फुल वीडियो होगी। चलिए जी, बगैर टाइम ज़ाय किए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सीए जो है हमारे पास आई कैप रेगुलेट करता है। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। और सीए की फुल फॉर्म भी मैं एहतियातन बता देता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट फुल फॉर्म है। अच्छा, इंडिया के अंदर इसी तरीके से जैसा पाकिस्तान के अंदर आई कैप है, मैंने बताया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। इंडिया के अंदर इसी तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, आईसीएआई। मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर जो होता है ये प्रोफेशन रेगुलेट हो रहे होते हैं, तो इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर रेगुलेट हो रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर अकाउंटिंग से या इस तरीके से जो सिमिलर क्वालिफिकेशंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा एज सीए पाकिस्तान को हासिल है। इसके अलावा क्यों एज हासिल है ये मैं आपको आगे चल के भी बताऊंगा। सिमिलर क्वालिफिकेशंस अगर वैसे तो और भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो टॉप पे जो मुझे याद आ रही थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है कि एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, एसीसीए के नाम से ज़्यादा लोगों को आसानी से समझ में आएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, आईसीएमएपी है। इसके अलावा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स पिफा है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली आगे वीडियो की डिटेल में जाने से पहले पर्टिकुलरली बात करूं तो सीए पाकिस्तान को इन सब में पाकिस्तान में ख़ास तौर पर एज हासिल है। अगर वैसे तो इन रैंकिंग आप कर नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं लेमन टर्म्स में फिर भी आप लोगों के लिए बोलूँ तो पाकिस्तान में इस तरीके से है कि सीए पहले नंबर पे आता है और एसीसी जो है दूसरे नंबर पे आता है। बाकी मिडल ईस्ट में भी थोड़ी बहुत सीए को एज हासिल है, लेकिन अगर मैं वैसे जनरली पाकिस्तान के बाहर बात करूं तो एसीसी और सीए तकरीबन एक जैसे देखे जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ वजह क्या है कि पाकिस्तान में इसको ज़्यादा एज क्यों हासिल है, उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है जो कि जब मैं पेपर स्ट्रक्चर के ऊपर आऊँगा कि कौन कौन से पेपर हैं सीए के अंदर, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सीए पाकिस्तान को क्यों एज हासिल है पाकिस्तान के अंदर बाकी सिमिलर क्वालिफिकेशंस के बनस्बत। अच्छा जी, ये यूज़फुल लिंक्स मैंने चंद लिख दी हैं कि आई कैप जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक जो है वेबसाइट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है icap.org.pk। इसमें आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने कांटेक्ट करना है उनके, आप फ़ोन नंबर पीटीसीएल पे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उनके बारे में। हेड ऑफिस की मतलब एड्रेसेस वगैरह हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको सारे मतलब वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं वेबसाइट वो एड्रेस देखकर। और इसके अलावा मतलब बाकी सारी डिटेल मिल जाएगी आपको वहाँ पर। फिर मैंने फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब के भी उनको आपको उनके लिंक्स लिख दिए आपको मैंने। सीए शॉर्ट बैकग्राउंड सीए के बस ये है कि पेपर स्ट्रक्चर की तरफ हम लोग चलते हैं तो वहाँ से आपको ज़्यादा आसानी से चीज़ें क्लियर होंगी। तो बेसिकली हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2021 है। सीए के अंदर सबसे अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि हमारे यहाँ पे अभी एक नई स्कीम आई है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2021। इससे हुआ क्या है, इससे हुआ ये है कि आपका जो बेसिक जो सारे पेपर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं और इससे रिलेटेड जो सिलेबस होता है और बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, पासिंग रेशो कह रहा हूँ, पेपर्स कॉम्बिनेशन, पेपर सेलेक्शन, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें उसमें चेंज हो गई हैं। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इससे पहले हमारे पास जो थी वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2013 थी। अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग प्रोफेशन है, इसमें बहुत सारी चेंजेस आती रहती हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स आती रहती है, इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हर 3-4 साल बाद इसमें पूरी आउटलाइन वगैरह चेंज की जाए। उससे पहले अगर आप और पीछे जाएंगे तो मॉड्यूल सिस्टम होता था, जो कि अगर पुराने लोगों से पूछेंगे तो वो अक्सर बोलता है आप कौन से मॉड्यूल में हो, तो मतलब एक तरीके से वो इररेलेवेंट हो चुका है। अब हमारे पास ये स्टेजेस सिस्टम है। तो हमारे पास अगर हम लोग इसकी डिटेल में जाएँ तो अब अगर सीए कोई स्टार्ट कर रहा है तो बेसिकली 4 लेवल्स होते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि हमारे पास 4 स्टेजेस हैं।
तो सबसे पहला स्टेज जो है, अच्छा सीए स्टार्ट करने से पहले हमारे पास सबसे पहले आएगा कि आप सीए स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए क्या है। ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हैं, नॉर्मली जो लोग हैं वो इंटर या इलेवल्स के बाद करते हैं। अब एचएससीसी करने के बाद आपको मिनिमम एग्रीगेट जो है वो आपको 60% चाहिए होते हैं। 60% एंड अबव है, वेल एंड गुड, आप डायरेक्टली प्रोफेशन के अंदर इनरोल हो सकते हैं। 50 to 60% है अगर आपके पास, तो आपको QAT बेसिकली देना पड़ता है, जो कि कहलाता है क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट। वो आप पास करेंगे, आप प्रोफेशन के अंदर आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपने ए लेवल्स किया हुआ है तो आपने बेसिकली जो है ए लेवल्स के 3 पेपर्स एग्रीगेट में, अगर आपके पास मिनिमम आपको 60% चाहिए होंगे। अगेन वही चीज़ है कि अगर आपके 50 to 60% है तो आपको क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेज जो मैंने आपको बताया, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज PRC, ये सबसे आसान स्टेज है पूरे सीए के अंदर। असल CS के बाद जो नेक्स्ट 3 स्टेजेस है वो है PRC1 है हमारे पास बिजनेस राइटिंग एंड कंप्रहेंशन स्किल्स, देन है हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड्स, देन है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, देन हमारे पास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। अच्छा जी, ये हमारे पास जो ये वाला स्टेज है ये हमारे पास होता है CBE, ये ना हमारे पास है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। अगर मैं आगे की बात करूँ तो हमारे पास सारे आगे एग्जाम जो होंगे वो रिटर्न होंगे। तो हमारे पास जो सेकंड स्टेज है वो सर्टिफिकेट इन, अच्छा इसके अंदर ये भी है कि पहले होता था क्वार्टरली, अब मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने इसकी क्योंकि रिसेंट स्कीम है तो मेरे ख्याल से अब ये मंथली हो गया है PRC। इसके अलावा वाले जो कैफ, CFEP और MSA हैं वो सारे आपके जो हैं साल में 2 मरतबा होंगे, इनमें सेमी एनुअली होंगे। कैफ जो होते हैं उसके आपके पेपर्स नॉर्मली होते हैं मार्च और सितंबर के अंदर। CFEP और MSA के पेपर्स जो हैं वो आप लोगों के CFEP और MSA के पेपर्स CFEP और MSA के पेपर्स बेसिकली जो है वो आपके जून और दिसंबर के अंदर होते हैं, ठीक है जी। अब कैफ को उन्होंने बेसिकली इसी स्कीम के अंदर इन्होंने किया कि इसको 2 ग्रुप्स के अंदर तोड़ दिए। इसके अंदर थोड़ी सी और टेक्निकलिटी है, लेकिन अब उसकी डिटेल में जाए बगैर कि आप ग्रुप ए से ग्रुप बी के अंदर डायरेक्ट जम नहीं कर सकते अनलेस आपके ग्रुप ए के सारे पेपर्स पास हो। इसके अंदर थोड़ी और डिटेल भी है, लेकिन अब इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है जब आप प्रोफेशन के अंदर आएंगे, आप इंस्टीट्यूट्स के अंदर इनरोल हो गए तो आपको बाकी डिटेल पता चल जाएगी अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, टैक्स प्रैक्टिसेस का सब्जेक्ट है, देन हमारे पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, देन हमारे पास बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट है, और फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 ऊपर 1 था। मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस है, कंपनी लॉ है, और हमारे पास फाइनली आ जाएगा ऑडिट एंड अश्योरेंस। ये 2 स्टेजेस PRC और कैफ जैसे ही आपका पास हो जाएगा तो आपने समझे कि CA का आधा मार्का पार कर लिया है। फिर होगा ये सॉरी फिर होगा ये कि आप जो हैं आपकी आर्टिकल्स शुरू होंगी। लेमिन ये एक मतलब रेलेवेंट है हमारे CA से रिलेटेड। अगर आप इसको बाहर लेमिन टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे तो ये सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप है, लेकिन इंटर्नशिप से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। ये हम लोग इसको आर्टिकल्स कहते हैं। मैंडेटरी पीरियड है 3.5 ईयर्स का, बगैर किसी गैप के मैंडेटरी 3.5 साल आपने आर्टिकल्स करनी होगी। कैफ स्टेज के बाद, इस स्टेज के बाद अगर आपने 3.5 साल की आर्टिकल्स नहीं की, आपने सारे पेपर भी पास कर लिए, आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। कैफ के बाद आपने फ़ौरन जैसे ही आप इनरोल होगे तो आप किसी भी मतलब ऑडिट फर्म के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर आर्टिकल्स के लिए 3.5 साल का पीरियड गुजारने के लिए जैसे ही आप इनरोल हो जाओगे तो आपको 1 साल का गैप होगा। ये बहुत अच्छी बात है। पहले इससे पिछली स्कीम में 1.5 साल का गैप था, लेकिन अब अच्छी बात है कि उन्होंने इसको कम कर दिया इस गैप को। अब 1 साल का पेपर है, सॉरी 1 साल का गैप है। तो जैसे ही आपने कैफ कंप्लीट किया और आप किसी इंडस्ट्री ऑडिट फर्म के अंदर इनरोल हो गए तो 1 साल के गैप के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे CFEP के पेपर्स देने के लिए। CFEP के पेपर्स के अंदर हमारे पास 6 पेपर्स हैं, इसको मैं ब्रेक करना भूल गया हूँ। CFEP के अंदर हमारे पास बेसिकली 6 पेपर्स हैं, एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, फिर हमारे पास कॉर्पोरेट लॉ एंड प्रैक्टिसेस है, स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, BFD बिजनेस फाइनेंस डिसीजन है, टैक्स प्लानिंग का एक सब्जेक्ट है, और हमारे पास फाइनली एक ऑडिट का सब्जेक्ट है। CFEP जब आपने पास कर लोगे, अच्छा MSA जो है वो लिंक्ड है। अगर आप CFEP 1 जो कि अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है और CFEP 6 ऑडिट का सब्जेक्ट, जब आप ये दोनों पास करोगे तो आप MSA 1 दे सकते हो। इसी तरीके से MSA 2 आप तब दे पाओगे जब आपने CFEP 4 बिजनेस फाइनेंस डिसीजन और CFEP 3 स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट पास कर लोगे। तो ये बेसिकली एक तरीके से
पीछे वाले पेपर से लिंक्ड होता है, लेकिन और भी डिफरेंट होता है ये। तो जैसे ही आप मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट पास कर लोगे तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप इंशाल्लाह सीए क्वालिफाइड हो जाओगे। तो ये बेसिकली हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। 5 ये पेपर्स हैं, 8 ये पेपर हैं, तकरीबन 13 और 6 हमारे पास 19, और 19 और 2 टोटल हमारे पास ये 21 पेपर हैं। अच्छा जी, तो ये बेसिकली आपको एक नॉलेज देने के लिए था, सब्जेक्ट के नाम से आपको आइडिया हो जाएगा। मेनली हमारे पास अकाउंटिंग, ऑडिट और टैक्स के सब्जेक्ट होते हैं। आपको जाहिर सी बातें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ब्रीफ आइडिया देने के लिए होता है कि आपको पता चल जाए कि आप आगे पढ़ क्या रहे होगे, आपको आगे विजन तो आपका क्लियर हो जाए कि आपने आगे करना क्या है। अच्छा, एक और मैंने जो आपको पीछे बताया था कि पाकिस्तान में सीए को एसीसीए के ऊपर क्यों एडवांटेज हासिल है, उसकी एक और भी वजह है, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि हम लोग हमारा जो टैक्स प्रैक्टिसेस का सब्जेक्ट है, ये एक तो यहाँ पर आ रहा है, फिर एक हमारे पास फाइनली यहाँ पर आ रहा है एडवांस का, एडवांस वर्जन ऑफ टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस। ये हम लोग पढ़ रहे होते हैं पाकिस्तान का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसी तरीके से सेल्स टैक्स हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो ये हम लोग पाकिस्तान का पढ़ रहे होते हैं। एसीसीए वाले ये बाहर का टैक्स पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी एडवांटेज आ गई, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन अप्लाई होंगे, पाकिस्तान के कवानीन अप्लाई होंगे, पाकिस्तान का टैक्स अप्लाई होगा, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ की टैक्स की नॉलेज आती है, और एसीसी वालों के पास बाहर की टैक्स की नॉलेज होती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास एक और सब्जेक्ट है फाइनल लेवल पे, एडवांस कॉर्पोरेट लॉज एंड प्रैक्टिसेस। सबसे बड़ा मैं अगर आपको एग्जांपल दूं इसकी तो कंपनीज एक्ट, और इसी तरीके से यहाँ पर भी आ रहा है बिजनेस लॉ। तो ये दो हम लोग यहाँ के पाकिस्तान के हिसाब से पढ़ रहे होते हैं, वो लोग बाहर के हिसाब से पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, ये मोस्टली अगर आप लोग अगर इसको गौर करोगे तो ऐसे चल रहा होता है कि जैसे आप देखो ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, फिर ये उसका थोड़ा सा और एडवांस लेवल आता है, ये भी अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, फिर ये एक और अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, फिर ये फाइनली एक और आपके पास एक और अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आ रहा है डिटेल्ड, मतलब एक तरीके से सीए में सबसे एडवांस लेवल। और उसके बाद अकाउंटिंग यहाँ पे भी टेस्ट हो रही होती है। ये मैंने आपको बताया था कि 2 पेपर्स का कॉम्बिनेशन है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कॉम्बिनेशन होता है। फिर इसी तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो मैंने आप लोगों को बताया कि ऑडिट भी जैसे यहाँ पर आ रहा है एक ऑडिट, उसके बाद ये उसका एडवांस लेवल ऑफ ऑडिट आ रहा है। तो इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स एक तरीके से रिपीट तो नहीं हो रहे होते, लेकिन ये कि उसका एडवांस लेवल आता रहता है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स मतलब सीए के अंदर पढ़ रहे होंगे। ये बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो नॉर्मली, अब ये जाहिर सी बात है पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, नॉर्मली लोग ये वाला पीरियड पीआरसी और कैफ अराउंड 1.5 से 2 साल के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोग इनरोल हो जाते हैं फर्म के अंदर। यहाँ से आपके बाद आपकी 3.5 साल का पीरियड आर्टिकलशिप का शुरू होगा। तो बहुत सारे लोग नॉर्मली उस 3.5 साल के पीरियड के अंदर अंदर ये सारे पेपर्स क्लियर कर लेते हैं। अब उसमें आपके पास ये बहुत टफ रूटीन हो जाती है कि आप लोग ऑडिट फर्म जा रहे होंगे या इंडस्ट्री जा रहे होंगे, आपकी टाइमिंग होगी 9 या 10 से लेके 6 बजे तक, उसके बाद आप अपने क्लासेस भी लोगे और उसके बाद आप अपनी तैयारी भी करोगे। तो खैर 2 साल और ये तकरीबन 3.5 साल, 5.5 साल का पीरियड या इससे वेरी करता है। मैं बता रहा हूँ कुछ लोग जल्दी कर लेंगे, कुछ लोग लेट कर लेंगे। मैं ऑन अ सेफ साइड आपको बताऊँ, ये आपका टोटल ड्यूरेशन कोई 5.5 साल का बनेगा सीए के अंदर। टाइम रिक्वायर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, मैंने आपको ये शुरू में कुछ मैंने सवाल लिखे थे। बहुत सारे लोग अगर आप सीए में चले जाते हो तो बहुत सारे लोग पूछते हैं यार आप किस यूनिवर्सिटी से आप सीए कर रहे हो। अब भाई ये कोई यूनिवर्सिटी सीए नहीं कराती। हम लोग ये इस तरह होता है कि आईकेप जो हमारा प्रोफेशन जो रेगुलेट करता है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। सिर्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करता, और भी बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन आप लोगों के लिए रेलेवेंट ये है कि वो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करता है, वो कोचिंग नहीं देता। आपको फैसिलिटेट करेगा, कोचिंग नहीं देगा, ट्यूशन क्लासेस नहीं देगा। यूनिवर्सिटीज़ में तो ये होता है ना कि वही टीचर जो आपको क्लासेस दे रहे हैं वही बाद में जाके आपसे टेस्ट या पेपर कंडक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है कि हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ आपकी एग्जामिनेशंस कंडक्ट करेगी। अब ट्यूशन के लिए हुआ ये है कि वो हमारे पास लर्निंग प्रोवाइडर्स उन्होंने अरेंज किए हुए हैं, वो आपको ट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एक तरीके से आप आसानी से ये समझ लें कि कोचिंग सेंटर हैं
ये जो मैंने सारे नाम मेंशन किए हुए हैं, अब सारे कराची के तो नहीं होंगे, बहुत सारी बाहर के होंगे, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एहतियातन कराची के इंस्टीट्यूट्स मेंशन किए हुए हैं। ये मैंने ऊपर लिंक दिया हुआ है, आप इसमें जाएंगे, कराची के तमाम शहरों के अंदर इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं डिफरेंट, तो आप इस लिंक पे जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि सेपरेट थिंग है। फॉर एग्जांपल कराची के अंदर अलहमदिया ARTT ये ट्यूशन सर्विसेज लेंगे, CA के पेपर ये कंडक्ट नहीं करेंगे, CA के पेपर ICAP कंडक्ट करेगा। तो ये दोनों सेपरेट थिंग है। यहाँ से आप ट्यूशन कोचिंग सेंटर से आप लोग ट्यूशन लेंगे और वहाँ पे जाके आप पेपर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग आगे टाइम, मैंने आपको बता दिया कि अराउंड 5.5 साल का ही टाइम पीरियड होता है। अच्छा, अगर हम लोग स्कोप के बारे में बात करें, जो मतलब यहाँ से आप CA कंप्लीट करने के बाद अगर कोई बोले कि यार मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं किस डिपार्टमेंट में हूँगा, तो ये बेसिकली ऑडिट फर्म्स। CA का एक और सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बता रहा था कि रीज़न ये है कि CA क्यों टॉप पर आता है, तो पाकिस्तान में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, लाजमी है तमाम कंपनीज को ऑडिट करवाना। वो एक छोटी सी एक इसकी एक्सेप्शन है, छोटी कंपनीज इसमें बाहर हो जाती हैं, लेकिन फिलहाल आप ये समझे कि तमाम कंपनीज के ऊपर ये लाजिम है कि वो अपना ऑडिट करवाएंगी। अब जब लाजिम है तो इसके लिए ऑडिट फर्म्स हैं, ऑडिट फर्म से इसकी वजह से डिमांड ऑडिट फर्म्स की बढ़ जाती है और उसकी वजह से CA की डिमांड बढ़ जाती है। तो सबसे पहला जो है हमारे पास अश्योरेंस डिपार्टमेंट, ये आप समझ लें कि ऑडिट डिपार्टमेंट ही है। आप अगर CA कंप्लीट कर लेते हैं तो जिस ऑडिट डिपार्टमेंट में आप रुक सकते हैं फर्म्स की। फिर हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि आप अपना सिर्फ कैरियर जो है वो ऑडिट के अंदर बनाएं, आप अपना प्योरली कैरियर टैक्स के अंदर बना सकते हैं। और ये भी एक बहुत ही डिमांडिंग, मतलब वो है डिमांडिंग जॉब होती है, एक बहुत ही डिमांडिंग कैरियर है टैक्स का भी। और आप एडवाइजरी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री में जाएं, किसी भी कंपनी में जाओगे, वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट तो लाजमी होगा। अब अगर मैं अच्छी कंपनीज की बात करूँ तो CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको CA मिलेगा। अगर कोई बहुत ही अच्छा है, ये अपना अपना टैलेंट होता है, अगर कोई बहुत अच्छा है तो वो CEO भी बन सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बन सकता है। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको हेड ऑफ फाइनेंस, मैनेजर फाइनेंस और जो उससे ऊपर की पोजीशन है CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, आपको CA का मिलेगा। टैक्स डिपार्टमेंट हर कंपनी में नहीं होता, बड़ी कंपनीज में होता है। टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा बड़ी कंपनीज के अंदर, मतलब इन शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज के अंदर इंटरनल ऑडिट का भी डिपार्टमेंट होता है, कंपनीज का एक अपना ऑडिट का भी डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अब ये तो हो गए ब्रॉड, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ये होता है कि लोग अपनी फर्म्स खोल लेते हैं, अपनी फर्म्स के अंदर वो ऑडिट की सर्विसेज देते हैं, टैक्स की सर्विसेज देते हैं, एडवाइजरी की सर्विसेज देते हैं। लोग जो है, मैंने आपको पीछे मैंने आपको बताया था कि इन इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, टीचिंग करते हैं बहुत सारे लोग। ये सारे जो इंस्टीट्यूट हैं ये मोस्टली CA, मतलब जैसे कि इन सब के जो ओनर्स हैं वो CA ही हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मतलब एक बहुत वाइड स्कोप है, आप इसमें किसी में भी जा सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा अपना इंस्टीट्यूट है उसके अंदर आपकी जॉब्स की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, जो जॉब्स के लिहाज से कोई मसला नहीं होता। जॉब एक बहुत ही मतलब ये एक डिमांडिंग प्रोफेशन है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बेसिकली एक्सप्लेन किया कि आप CA में आने के बाद किन मतलब क्या पढ़ रहे होगे, कितना टाइम ड्यूरेशन होगा। अच्छा, ये जो एक मैंने शुरू में आपको बताया था कि ऐसा बहुत सारी मार्केट में र्यूमर्स पहले भी होती हैं कि भाई CA तो बहुत कम लोग करके निकलते हैं, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, 5.5 साल का पीरियड है। अभी हर एक के ऊपर होता है ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई टाइम ज़्यादा दे रहे मतलब पूरी अपनी टाइम डिवोट कर रहे हैं पढ़ाई को, तो 5.5 साल के अंदर या उससे भी अंदर वो CA कंप्लीट कर सकता है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।